नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गाजा के अस्पताल पर हुआ हमला, एक्स पर पोस्ट कर घिरे नेतन्याहू, डिलीट किया तो फलस्तीन, बोला हमारे पास स्क्रीनशॉट। राहुल गांधी ने अदानी समूह पर लगाया कोयले के आयात में घोटाले का आरोप, कहा 12,000 करोड़ का हुआ गबन। बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन रद्द, गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद बढ़ा तनाव। दिल्ली में 6 घंटे तक चली भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, मध्य प्रदेश की बची हुई 94 सीटों पर नाम तय। घर चलाने को खाना डिलीवर करता था, 3 साल में बदली किस्मत, दक्षिण अफ्रीका को दी कभी ना भूलने वाली हार। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। इजरायल और हमास के बीच पिछले 12 दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मंगलवार को गाजा के अस्पताल में विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हमले के तुरंत बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक ट्वीट किया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। अब ट्वीट हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस हमले का आरोप दोनों ही एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। एक तरफ इजरायल हमास पर आरोप लगा रहा, तो वहीं फलस्तीनी राजदूत ने नेतन्याहू को झूठा बताया है। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को उस पोस्ट को हटा दिया था, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि यह संघर्ष अंधेरे और रोशनी के बच्चों के बीच है। यह इंसानियत और जंगलराज के बीच लड़ाई है। हालांकि यह पोस्ट विधानसभा में नेतन्याहू की टिप्पणी से था, जो रिकॉर्ड में है। राहुल गांधी ने कहा कि अदानी समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, महंगी बिजली के पीछे अदानी समूह का हाथ है। सवाल उठने पर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसी क्या बात है कि जांच नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अदानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की और 12,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी समूह पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट दिखाई। राहुल ने कहा, अदानी जी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। सब जानते हैं कि अदानी समूह ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने अदानी समूह पर बड़ा आरोप लगाया। अदानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया। अदानी समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, महंगी बिजली के पीछे अदानी समूह का हाथ है। सवाल उठने पर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसी क्या बात है कि जांच नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने कहा कि अदानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की और 12,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। इस हमले के कारण इजरायल को अपनी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतार दिया है। जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं के शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। बाइडेन इजरायल के प्रति समर्थन और एकजुटता जताने के लिए आज तेल अवीव पहुंच रहे हैं। गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हमास और इजरायल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इजरायल पर गाजा शहर में अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए हमास के बर्बर आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने घोषणा की कि बुधवार को अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होने वाली शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को दिल्ली में भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। नड्डा के अलावा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे। भाजपा मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 136 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोर ग्रुप ने मध्य प्रदेश की बची हुई 94 विधानसभा सीटों पर चर्चा की। लगभग बची हुई सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वनडे विश्व कप में नीदरलैंड ने मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर सनसनी मचा दी। यह इस टूर्नामेंट का दूसरा उलटफेर है। नीदरलैंड से पहले अफगानिस्तान के गत विजेता इंग्लैंड को हराया था।
विश्व कप इस बड़े उलटफेर में अहम भूमिका पोल वान मीकेरेन ने निभाई। नीदरलैंड के इस तेज गेंदबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने एडन मार्कराम और मार्को यानसेन को आउट किया। कभी खाना डिलीवरी करने वाला यह गेंदबाज अफ्रीकी टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत का गवाह रहा। हालांकि उनका यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। विश्व कप से 3 साल पहले पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर था। कई क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हो गए थे। ऐसे में खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। उनमें से एक पॉल वान मीकेरेन भी थे। उन्होंने नवंबर 2020 में एक ट्वीट किया था जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद वायरल हो रहा है। मीकेरेन ने लिखा था कि वह फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट बंद है। उन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी गुजारने के लिए खाना पहुंचाने का काम किया। ऐसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।